क्या हो गया? करना पड़ेगा ये आप लोग को। हेलो सेजल। चलो कुछ टाइम और रुकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम और रुकते हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं, ठीक है। 4-5 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा यस दोबारा। सर। हाँ। ये बताओ, आप लोग से क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताओ आप लोग, क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं कि नहीं आप लोगों से? बोलो आप लोग, क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं कि नहीं आप लोगों से? आज मैं ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा, और वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन संडे और 2 दिन छुट्टी है ना, वो आप लोगों को करना है उसमें, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ओके सर। संडे, और जो मंडे छुट्टी है ना, 2 दिन में आप लोगों को करना है कैसे भी करके, ठीक है। और जो नहीं आए आप लोग के लिए ग्रुप भी बनाए कि आप लोग डाउट पूछो उसमें। लेकिन आप लोग हो तो ग्रुप में डाउट ही नहीं पूछते हो, पता नहीं क्यों। 1 मिनट रुको आप लोग। आप लोग 1 मिनट रुकते रहो, रुके रहो। कुछ टाइम रुको आप लोग। चलो स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तब तक कुछ बच्चे आएंगे। तो पता है क्या, हमारा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों क्या हो चुका था? फिनिश हो चुका था क्या? मैंने SN1 और SN2 दोनों पढ़ा दिया था ना? यस बोलो आप लोग सर। इस बार। हाँ। तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, E1 और E2। क्या बोलेंगे? E1 और E2। ये बताओ SN1 में क्या होता था, जरा बताना आप लोग। एक बार शॉर्टकट में बताओ, SN1 रिएक्शन में क्या होता था? SN1 रिएक्शन में खली महाराज आते थे और लिविंग ग्रुप चला जाता था। क्या उसमें कार्बोकेटायन बनता था क्या, बताना जरा। कार्बोकेटायन बनता था ना? कार्बोकेटायन बनता था। और यस सर। हाँ, कार्बोकेटायन बनता था। यह 2 स्टेप में होता था। कितने स्टेप में होता था? 2 स्टेप में। और SN2 में क्या होता था? SN2 में सिंगल स्टेप में होता था। उसमें कोई भागता नहीं था, उसके पास बैठता था, फिर धीरे धीरे धक्का मारता था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था। और वह ट्रांजिशन स्टेट माइनस चार्ज होता था, ठीक है। अब माइनस चार्ज स्टेबल करने वाला जो भी ग्रुप लगा होगा, SN2 रिएक्शन काफी अच्छा होता था। क्या मैंने ये सब आप लोग को बताया था ना? बताया था। यस सर। यस सर। आओ, अब एक बातें और कर लेते हैं। थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, SN1 के बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, 1-2 मिनट और बातें कर लेते हैं। एक बार मैं भी जरा फोन से लॉग इन हो जाऊं। एक बार मैं भी जरा फोन से लॉग इन हो जाऊं।
तो ध्यान से देखना आप लोग, काफी बच्चे आगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखना कि SN1 के बारे में मैं एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। हम जब SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो SN1 में क्या बनता है, क्या कार्बोकेटायन बनता है, क्या कार्बोकेटायन। यस सर। सर अब कार्बोकेटायन पता है क्या, रीअरेंज होकर स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, रीअरेंज होकर स्टेबल। रीअरेंज होकर स्टेबल हो जाता है, होकर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देख लो, हमारे पास ऐसा कुछ एग्जांपल है, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। अब ध्यान से देखना, हमें क्या चीज ध्यान से देखना है, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं H ले लेता हूँ। अब मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आने से पहले SN1 होगा, तो क्या ब्रोमीन निकल जाएगा, क्या जरा बताओ, निकल जाएगा। और कार्बोकेटायन बताओ किस नंबर कार्बन पे बनेगा, 1 2 3, कौन से नंबर कार्बन पे बनेगा कार्बोकेटायन, 3 नंबर। 3 3 नंबर। नंबर कार्बन पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यह कार्बोकेटायन आप बताओ क्या यहाँ पे स्टेबल होगा पहले नंबर पे या फिर दूसरे नंबर पे, जरा बताओ कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरे नंबर पे। तो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, यह कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, रीअरेंज कर लेता है। उसी को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। ये पता है क्या, यह हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, और यह कार्बोकेटायन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बन जाता है, CH3 C CH3 और CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बताओ, ये 3 हो जाएगा। अब ये बताओ कि अब जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा ना, बोलो जरा, यहीं पे अटैक करेगा ना, क्लियर है। अब जैसे कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे है CH3 CH और यह CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पे हो जाएगा Br। अगर हम SN1 रिएक्शन कराते हैं, SN1 रिएक्शन, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है जुड़ने के लिए, न्यूक्लियोफाइल क्या आता है जुड़ने के लिए, तो पहला देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखना, CH3 CH3, न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया, CH2 CH3 ऐसे हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, CH3 CH3 और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया। आप जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही है, पहला या फिर दूसरा, बताओ आपको कौन सा सही है, फर्स्ट। बताओ, फर्स्ट। फर्स्ट वाला। इसलिए फर्स्ट वाला ना, क्योंकि पता है क्या, कार्बोकेटायन बनेगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर वो कार्बोकेटायन क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा। किस लिए रीअरेंज करेगा, ताकि वो स्टेबल हो जाए। और जब रीअरेंज करेगा तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, वह दूसरे नंबर पे चला जाएगा। दूसरे नंबर पे चला जाएगा तो खुद को क्या कर लेगा, बताओ, स्टेबल कर लेगा। क्या बातें समझ आएगी आप लोगों को, क्या सबको क्लियर हुआ, एक बार बता दो आप लोग। हाँ, आप लोग ने GOC का लेक्चर जरूर देखना, बिना उसके मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास दो टाइप के और रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के और रिएक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक आएगा दूसरे को हटा देगा। अब आता है इलिमिनेशन रिएक्शन। आप बताओ इलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, जरा बताना, इलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। देखो, इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है ना, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि जैसे कि मानो आप लोग बैठे हो यहाँ पे, ध्यान से देखो, मान लो कि आप लोग ऐसे बैठे हो और कोई दूसरा आया और एक को हटा गया और उसके साथ वो जुड़ गया, ठीक है। तो आप बताओ, एक आया एक हटा गया उसके साथ जुड़ गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। लेकिन इलिमिनेशन का क्या मतलब है, इलिमिनेशन का मतलब होता है हटना। क्या होता है, हटना, यानी कि हट जाना।
उसी को क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन बोलते हैं। तो इलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरीके का होता है, एक होता है E1 और एक होता है E2। तो जो E1 होता है ना उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, और जो E2 होता है उसको बोलते हैं बाई मॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है बातें मेरी? अब इसमें भी आओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं E2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? E2 पढ़ते हैं। E2 इलिमिनेशन, E2 इलिमिनेशन। तो सबसे पहले एक बात सुन लेना, इलिमिनेशन का कैसे पता चलेगा कि इलिमिनेशन होगा? याद रखना, हीट का सिंबल दिया होगा। किसका सिंबल दिया होगा बताओ? हीट का सिंबल दिया होगा। तो हीट होगा, आप बताओ, आप लोग बेंच पे बैठे हो, अगर मैं हीट लगा दूंगा तो आप लोग दोनों लोग भाग जाओगे? अरे मैं हीट कर दूंगा तो भाग जाओगे कि नहीं भाग जाओगे? भाग देंगे। भाग जाओगे। Yes, तो sir. इलिमिनेट हो गए क्या आप लोग? गायब हो गए क्या दोनों लोग? तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या मेरी बात? तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब कि एक हैलोजन होगा, यानी कि कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो हाइड्रोजन के साथ क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? CH3, CH2, और हमारे पास यह क्या है? Br है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, यह ब्रोमीन जिस भी कार्बन पे जुड़ा होगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और जस्ट उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है बताओ? बीटा कार्बन होता है। आप बताओ, क्या बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? जरा बताना। 3. 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तो पता है क्या, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन किस फॉर्म में निकलेगा? माइनस के फॉर्म में। और यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यह दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। बोलो। Yes, sir. आप बताओ, कौन कौन इलिमिनेट हुआ है? एक ब्रोमीन इलिमिनेट हुआ और एक H. हाइड्रोजन। Hydrogen. हाइड्रोजन। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। आओ इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, पहला क्या? देयर मस्ट बी अ हैलोजन। देयर मस्ट बी अ हैलोजन, हैलोजन ऑन अ कार्बन, ऑन अ अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए बताओ? हैलोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? हैलोजन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑन अ कार्बन, बीटा कार्बन। पहली बात है, अल्फा पे क्या होना चाहिए? हैलोजन होना चाहिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बीटा पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो निकलेंगे ना दोनों। बोलो, क्लियर है? अब तीसरा Yes, देखो, sir. प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा देखो, हैलोजन एंड हाइड्रोजन, हैलोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर। कहने का मतलब ये है ना, ध्यान से देखो, ये कार्बन है, कार्बन है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन कुछ ऐसे है ना, तो जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ होना चाहिए? इसके अपोजिट होना चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। मान लो कि ये 1H1 है और ये 1H2 है और ये 1H3 है। अगर आप बताओ कि इलिमिनेशन होगा तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? बताना जरा। H1 वाला। कौन सा? 1H1 वाला, ठीक है। H1 निकलेगा। क्यों क्यों H1 निकलेगा? क्योंकि वह ब्रोमीन के एंटी है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. हाँ, और कोई नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा?
देखो अब आओ इसमें कुछ हम लोग चीज पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, ध्यान से देखो। केस नंबर 1 क्या होता है, केस नंबर 1 क्या होता है, ध्यान से देखो। हम लोग E2 पढ़ रहे हैं, E2 इलिमिनेशन। केस नंबर 1 पहला देखो, लाइट बेस। लाइट बेस का क्या मतलब है बताओ जरा। लाइट बेस का क्या मतलब हल्का है? भी। हल्का बेस, यानी कि एल्कोहलिक जो KOH होता है ना, एल्कोहलिक KOH, यह क्या होता है, लाइट बेस होता है, यानी कि हल्का बेस होता है, ठीक है। अगर मान लो हल्का बेस होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। हल्का बेस होगा तो क्या होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक एग्जांपल दे रहा हूं। ध्यान से देखो एग्जांपल क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। CH2, CH, CH और CH3। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास बेस आया कोई भी, या लाइट बेस या फिर कोई भी बेस आया, बेस आया, बेस के पास क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, बोलो। अब बेस क्या करेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये बताओ क्या यह अल्फा कार्बन है, जरा बताना। यह बीटा कार्बन है, और यह बीटा कार्बन है। मैंने क्या बोला था, जहां से ब्रोमीन जुड़ा होगा, जहां से हेलोजन जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। बीटा। बीटा का। बीटा कार्बन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन से। तो मान लेते हैं बीटा कार्बन हमारे पास टोटल 2 दिख रहा है ना, टोटल 2, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, बोलो। Yes, यस sir. तो ये सर। पता है क्या करता है, यह बेस होता है ना, वो हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। किसको अप्रोच करता है, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को जब निकालेगा तो आप बताओ क्या यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये बताओ जब ब्रोमीन यहाँ से जाएगा तो क्या यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, बताओ जरा। यस क्या ये सर। दोनों मिलकर बॉन्ड नहीं बना लेंगे। अब मैं केस देखो, केस बनेंगे अगर सर। मान लो पहला निकलता है, अगर मान लो पहला हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि बीटा 1 निकलता है, पहला हाइड्रोजन, तो आप बताओ क्या कुछ इससे प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 और CH2, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, जरा बताओ। एक बार ध्यान से देखिए, बताओ। अगर पहला हाइड्रोजन निकलेगा तो। यस सर, थोड़ा अच्छा बनेगा। अगर मान लो कि दूसरा हाइड्रोजन निकल जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि यह भी निकल जाए, बोलो जरा। यह भी तो यस पॉसिबिलिटी है सर। ना। अगर मान लो दूसरा निकल जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बोलो बोलो, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा। अरे बताओ, मैंने आपके सामने, शिवम आप माइक बंद कर लो, मैंने आपके सामने 2 प्रोडक्ट रख दिया, क्या दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, बोलो। अब यह यस सर। पूछता है मेजर कौन है माइनर कौन है, क्या पूछता है, मेजर कौन है माइनर कौन है। सबसे पहली बात सुनो, क्या आपने सेटेजेफ प्रोडक्ट पढ़ा है क्या, सेटेजेफ प्रोडक्ट। यस सर। सेटेजेफ रूल नाम कहीं सुना है आप लोगों ने। यस सर। देखो, सुना ध्यान सुना से लगा। सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कि अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और यह भी हमारे पास अल्फा कार्बन है। तो पता है क्या, जो डबल बॉन्ड स्टेबल होता है ना, स्टेबल, वो पता है क्या होता है, स्टेबल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन पे होता है, किस पे होता है, अल्फा हाइड्रोजन पे होता है। आप बताओ कि हमारे पास यह डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, नीचे वाला मैं बोल रहा हूँ। 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन है और 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए क्या, बताओ जरा। ऊपर वाले डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जरा बताओ। लेफ्ट में कोई है क्या कार्बन, नहीं है ना, केवल राइट में है, तो राइट में टोटल कितने, 2 ही है ना, या 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ऊपर वाला कि नीचे वाला, सेकंड। नीचे वाला। नीचे वाला। जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेटेजेफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सेटेजेफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेटेजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। और यह क्या होता है, यह मेजर होता है, क्या होता है, मेजर होता है। और ऊपर वाले को हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ मैन प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। और यह क्या है, यह माइनर है।
क्लियर है? यानी कि जो कम स्टेबल वाला होता है वो माइनर होता है, वो उसको हाफमैन बोलते हैं, और जो मोर स्टेबल वाला होता है वो क्या होता है, मेजर होता है, उसको सेटजब बोलते हैं। एक बार जरा ये लिख लो आप लोग कॉपी पे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिख लो। लिख गया सर। लिख लिया? और यह भी लिख लेना कि हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर मान लो हाई टेम्परेचर नहीं होगा तब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा ना, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा ना, तब वहां पे कोई बनेगा ही नहीं एल्किन। हाई टेम्परेचर होता है तभी जाके इलिमिनेशन होता है। समझे क्या आप लोग? डाउट है किसी को कुछ भी? नो सर। नो कोई सर। डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें केस नंबर 2 लिख लो। क्या लिख लो? केस नंबर 2। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। अगर बल्कि ग्रुप हो, अगर हमारे पास क्या हो, जो बेस हो, बेस, जो बेस हो वो क्या हो, बल्कि ग्रुप हो। बल्कि ग्रुप का क्या मतलब है जरा बताओ? बड़ा हो। क्या हो? बड़ा हो। यानी कि बड़ा हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, टर्सरी ब्यूटाक्साइड, टर्स ब्यूटाक्साइड, ब्यूटाक्साइड, टर्स ब्यूटाक्साइड। क्या बोलते हैं टर्स ब्यूटाक्साइड को? ऐसे बोलते हैं, ध्यान से देखो। इसको क्या बोलते हैं? टर्स ब्यूटाक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? क्या यह बल्कि बेस है, क्या बड़ा है, क्या बताना जरा, बताओ भाई। बड़ा है, दिखने बहुत में क्या बड़ा। है, बड़ा है। यस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर टर्स ब्यूटाक्साइड बोलते हैं, BuOx, या फिर ऐसे भी बोलते हैं। एक और चीज देख लो, मान लो कि हमारे पास यह हो गया, मान लो कि हमारे पास ये हो गया, यह भी तो बल्कि बेस है ना, बताओ जरा, यह भी तो बल्कि बेस है ना, बड़ा है ना, बल्कि बेस है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे रिएक्शन होता है, ध्यान से देखो। जब भी बल्कि बेस हो आपके पास, क्या हो, बल्कि बेस हो, ध्यान से देखो। CH2, H, यहाँ पे CH, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब मान लो इसमें मैंने क्या मिला दिया, टर्स ब्यूटॉक्साइड मिला दिया। आप बताओ, दिखने से तो ये छोटा लग रहा है, लेकिन यह क्या है, क्या यह बल्कि ग्रुप है क्या? मैंने अभी आपको इसको फोटो बना के बताया था, टर्स ब्यूटॉक्साइड। क्या बल्कि ग्रुप है क्या, बताओ जरा? बल्कि ग्रुप है। अब ध्यान से देखोगे तो यह 2 नंबर आपके पास कार्बोकेटायन है, और यह 1 नंबर कार्बोकेटायन है। तो ये बताओ कि जब यह बल्कि ग्रुप है तो क्या भीड़ भाड़ से अटैक कर पाएगा, बोलो जरा, या फिर कम भीड़ भाड़ वाले से अटैक करेगा? बताओ किसका हाइड्रोजन निकालेगा? जहां पे भीड़ भाड़ कम होगा ना, वहीं का हाइड्रोजन निकालेगा। क्यों? क्योंकि यह खुद ही बल्कि ग्रुप है, यह अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो पता है क्या होता है, नहीं करेगा। पता है क्या होता है, यह जो पहला नंबर कम वाले कार्बन से है ना, करेगा। पहला नंबर कार्बन, उसी का हाइड्रोजन निकाल पाता है, उसी का हाइड्रोजन निकाल पाता है। जब आप बताओ पहले नंबर कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? इसको बाहर निकालेगा और यह बाहर निकल जाएगा, बताओ जरा, एक बार क्लियर करो, क्या कुछ ऐसे ही बनेगा क्या, बोलो आप लोग। अरे यहाँ निकलेगा तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना। यस सर, यस सर। तो इसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? यह आपको पता है क्या, यह क्या बोलते हैं, यह हमारे पास ना कम स्टेबल वाला है, तो इसको यह क्या होगा, हाफमैन प्रोडक्ट। क्या होगा? हाफमैन प्रोडक्ट होगा। क्लियर है क्या? ये बताओ कि अगर बल्कि बेस होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हाफमैन या फिर सेटजब? हाफमैन। Hoffman, कौन सा बनेगा, हाफमैन या फिर सेटजब? Hoffman, हाफमैन सर। हाफमैन। अगर बल्कि नहीं होगा तो सेटजब बनेगा। क्या बनेगा, सेटजब बनेगा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे, एक क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, यह 2022 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ, ध्यान से देखो। सानू मेरी आवाज आ रही है? सानू बताओ। ऐसे था, और यहाँ पे क्या था, एल्कोहलिक KOH था।
और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना था, और हमारे पास दूसरे केस में क्या दे दिया इसने, दूसरे केस में इसमें टर्स ब्यूटॉक्साइड दे दिया, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट था। अब जरा दोनों प्रोडक्ट बनाना, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ए और इसको मैं लिख दे रहा हूँ बी। जरा बताओ आप लोग क्या बनेगा। आप लोग मुझे करके कॉपी पे सेंड करो, मैं बताता हूँ आप लोग को, करके आप लोग कॉपी पे सेंड करो। देखो, अगर एल्कोहलिक KOH रहेगा तो सेटेजेफ प्रोडक्ट बनता है, सेटेजेफ एल्कीन बनता है। टर्स ब्यूटॉक्साइड होगा तो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। यानी सेटेजेफ जो प्रोडक्ट होता है मोर स्टेबल होता है, और हाफमैन प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है। ये 2022 का है। आप लोग नहीं बना पाए क्या? बना रहे हैं। बनाओ बनाओ। अवनी सिसोदिया, मेरी आवाज आ रही है? देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बताओ, क्या यह अल्फा कार्बन है? जरा बताना। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है बताओ? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन। यह भी बीटा हो जाएगा, यह भी तो बीटा हो सकता है, और यह भी बीटा हो सकता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? बताओ जरा, क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब तीनों के पास हाइड्रोजन है, किसके पास से निकलेगा? मैं आपको नंबरिंग कर देता हूं, ध्यान से देखो। यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। कौन से नंबर वाले से निकलेगा? हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो या फिर पहले से निकाल दो या फिर दूसरे से निकाल दो। देखो, अगर मान लो पहले या दूसरे से निकालोगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे तो यह है ही। क्या ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताना। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? अरे क्लियर है। अब ये बताओ कि यह जो हमारे पास एल्कीन बना, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जरा बताना। यह बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, यह भी अल्फा होगा, और यह भी अल्फा होगा। 3 अल्फा होंगे ना, 3 अल्फा होंगे। ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन के यह 1 2 और 3, जरा बताना पहले नंबर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, आप लोग बताओ, देख के बताओ। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, देख के बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे। 2 हाइड्रोजन होंगे ना, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, और 2 बॉन्ड इसने क्या कर लिए हैं, बॉन्ड बनाने में लगा लिया है। तो इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बनाने में लग गया है। और कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन बचे ना इसके पास, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बचे। ये बताओ दूसरे नंबर कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बचे? 2 इसके पास भी बचे। अब तीसरे नंबर कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है ना, अब बाकी 3 खाली हैं। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बताओ? क्या 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया क्या? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ, जब यह क्या है, यह हमारे पास सेटेजेफ प्रोडक्ट है। क्या है? सेटेजेफ प्रोडक्ट है। अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास टर्स युक्त ऑक्साइड आ जाएगा तो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, और हाफमैन प्रोडक्ट में पता है कहां से हाइड्रोजन निकलेगा? कोई सोच के बताओ, कहां से हाइड्रोजन निकलेगा? B3 वाले से थर्ड वाले से। B3 वाले से निकलेगा। देखो,
यह हमारे पास B3 वाले से निकलेगा, यह भी बीटा है ना, जब B3 वाले से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ किसके पास इस डबल बॉन्ड वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हमारे पास 2 ही अल्फा कार्बन है ना इसमें, एक यह वाला और एक यह वाला। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, क्या टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए क्या इसके पास? बताओ जरा, यह क्या होगा? आपमान प्रोडक्ट होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो इसमें तो बताओ, यह क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अगला ध्यान से देखो। अगला एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, यह भी क्या है, यह 2021 का है, यह 2021 का क्वेश्चन। और यहाँ पे इसमें क्या मिला दिया है? NaOH C2H5OH। अब मेजर प्रोडक्ट बोला है, मेजर प्रोडक्ट में ऑप्शन दिया हुआ उसने, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देख लो। आप लोग को दिखने में ऑर्गेनिक लगेगा टफ है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लो, आप लोग को वैशाली आपको टफ लग रहा है? बताओ वैशाली, मेरी आवाज आ रही है? टफ लग रहा है? बोलो। प्रैक्टिस एक बार करो लोग, आप लोग प्रैक्टिस करो लोग, बिना प्रैक्टिस किए मजा नहीं आएगा। जरा बताओ ये लोग कौन सा आंसर सही होगा, एक बार बताओ लोग, कौन सा आंसर सही होगा? ये 2021 का क्वेश्चन है। आपको नीचे वाला क्या है, क्या नीचे वाला अल्कोहल है क्या, जरा बताना। नीचे वाला क्या है? अल्कोहल है C2H5OH, और ऊपर वाला NaOH है। क्या हम इन दोनों को मिला के अल्कोहलिक NaOH बोल सकते हैं क्या? बताओ जरा, अल्कोहलिक NaOH बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और जब Yes, sir. अल्कोहलिक NaOH बोलेंगे तो जाहिर सी बात है इलिमिनेशन हो गया। ध्यान से देखो, यह हमारे पास अल्फा कार्बन है और यह हमारे पास बीटा कार्बन है, और यहाँ पे भी हमारे पास बीटा कार्बन है। अब ये बताओ कि जो नीचे वाला बीटा कार्बन है ना, ये बीटा 1 मान लो या बीटा 2 मान लो, जो बीटा 2 वाला है बच्चों ना, क्या वो sp2 है क्या? बताओ जरा, sp2 है क्या? वहां से हाइड्रोजन निकलना मुश्किल होगा या फिर आसान होगा? मुश्किल होगा या फिर आसान होगा? बताओ। मुश्किल होगा। sp2 कार्बन से हाइड्रोजन निकलना मुश्किल होता है, तो कहां से निकलेगा बताओ? बीटा 1 से निकलेगा ना। अच्छा, बीटा 1 से निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। बताना कौन सा ऑप्शन सही है, देख के बताओ, देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्थ। देखो नंबरिंग कर लेना, जहां से CH3 जुड़ा हुआ ना, इसको आप 1 मान लो, 2 3 4 5। अब ये बताओ कि CH3 के जस्ट नीचे डबल बॉन्ड है, क्या पहले वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सब में OH है यार, कोई भी नहीं आएगा, यह वाला आंसर सही होगा। ठीक है, सब में सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन यह किसका आंसर है? एलिमिनेशन का। जहां भी अल्कोहलिक OH दिख जाए, वह किसका आंसर होता है? एलिमिनेशन का। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ क्लियर है। एक और क्वेश्चन दो, बताओगे आप लोग? ध्यान यस से सर। देखो, ध्यान से देखो, यह 2022 में पूछा हुआ है।
कुछ ऐसे दिया हुआ था। ये याद रखना, ये टर्च ब्यूटाक्साइड है, टर्च ब्यूटाक्साइड है, और इसमें हीट दे दिया है। आप जरा बताओ क्या इलिमिनेशन होगा क्या जब हीट दे दिया है तो, बोलो। और यहाँ पे होगा। जब हैलोजन है तो यह अल्फा कार्बन है, यह बीटा होगा, यह भी बीटा होगा, यह भी बीटा होगा। सब बीटा एक जैसा है क्या, जरा बताओ। कहीं से भी कोई एक हाइड्रोजन निकाल लो, कहीं से भी कोई एक हाइड्रोजन निकाल लो, कहीं से भी क्या कर दो, कोई एक हाइड्रोजन निकाल दो। मान लो नीचे वाले से निकाले, क्या यह वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलो। क्या यह वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपको पता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में देखो क्या नाम दिया हुआ था, टर्च ब्यूटाइल एथिल ईथर। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ था 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ था, 2 मेथिल पेंट 1 इन दिया हुआ था। और चौथा देखो क्या दिया हुआ था, 2 मेथिल प्रोप 1 इन दिया होता। जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाला। क्लियर है सबको। देखो नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग डबल बॉन्ड से करते हैं, 1 2 3। आप बताओ क्या दूसरे पोजीशन पे मेथिल है क्या, जरा बताओ। हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 3 नंबर का कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। नाम लिखना तो आता है ना आप लोग को, अरे नाम तो Yes, लिख sir. लोगे ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. नाम भी लिखना आप लोग को आना चाहिए। वैशाली मेरी बातें समझ आ रही है, Yes, sir. ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछूं, आप लोग से बताओगे। देखो यह 2023 का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को ऑर्गेनिक देख के लगता होगा कि टफ है, लेकिन क्या टफ है क्या, जरा बताओ। No, sir. अगर कोशिश करोगे तो टफ नहीं है। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन देख लो इसे। पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, Sir, option. क्या Option. लग रहा ना, दिखने से लग रहा ना कि कुछ ऑर्गेनिक है, अलग है। इसी को लोग टफ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं लोग, कि बहुत टफ ऑर्गेनिक पूछ दिया है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं ना, कोई टफ नहीं है। ध्यान से बताओ कि जो हमारे पास ब्रोमीन है, क्या ब्रोमीन हाइड्रोजन लेके निकलेगा क्या, यह अल्फा कार्बन होगा और यह बीटा कार्बन होगा, यह भी बीटा कार्बन होगा। अब बीटा कार्बन से क्या निकलता है बताओ, हाइड्रोजन ही तो निकलता है ना। बीटा कार्बन से क्या निकलता है बताओ, Hydrogen. Hydrogen. हाइड्रोजन निकलता है।
अब ये बताओ कि जब हाइड्रोजन निकलेगा तो मैंने क्या बोला था, बीटा जो हमारे पास ब्रोमीन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। आप बताओ कि क्या ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, इस सेम डायरेक्शन में? अगर ब्रोमीन ऊपर है तो हाइड्रोजन को कहाँ होना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा। क्या हाइड्रोजन नीचे है क्या, दोनों दोनों बीटा 1 बीटा 2 में? बताओ। सब नहीं है, नीचे नहीं है। No, sir. सेम डायरेक्शन में ना, यह भी ऊपर है तो यह भी ऊपर है ना, यह रिएक्शन ही नहीं होगा, यस सर। यह रिएक्शन ही नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हो जाता। दूसरा वाला बताओ क्या बनेगा, दूसरा वाला देख लो। इस आयोडीन को यह वाला हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस आयोडीन को यह वाला हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, नहीं इसका भी नहीं है। इस वाले को यह वाला हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस वाले आयोडीन को यह वाला हाइड्रोजन बॉन्ड लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे आयोडीन बन जाएगा। क्या कुछ ऐसे दिख रहा है क्या, बताओ? टोटल कितने आयोडीन निकले हैं? 3 निकले हैं ना। एक यहाँ पे आयोडीन बचा हुआ है, और कहाँ का बचा हुआ है, यहाँ का, और यहाँ का बचा हुआ है, और यहाँ का बचा हुआ है। कुछ ऐसे बन गया है क्या, जरा बताओ? क्या कुछ ऐसे बन गया है क्या, करोगे आप लोग? क्या सभी के सभी निकलना आसान है या फिर मुश्किल है? सभी के सभी नहीं निकल पाएंगे, 3 ही निकलेगा ताकि ये क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाए। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते यस सर। बाकी के नहीं निकल रहे। आगे बढ़ते हैं। एक देखो आयोडीन और निकल रहा है। अब E2 यानी कि क्या बोलते हैं, डी बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने बता दिया ना, जैसे देखो हाइड्रोजन है और कोई भी एक्स ग्रुप है, दोनों अपोजिट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। बेस क्या करेगा, इसको धीरे धीरे टच करेगा और इधर से धीरे धीरे यह निकलता जाएगा, तो यह कुछ ऐसे बना लेगा, ठीक है। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर, यानी कि जिधर हमारे पास क्या हो हाइड्रोजन है उसके अपोजिट साइड क्या होगा, बोलो एक बार, हैलोजन होगा, यानी कि निकलने वाला ग्रुप होगा। क्लियर है क्या बातें? अरे क्लियर है ना, ये सब मैंने आपको बता रखा ना, Yes, sir. बता रखा। Yes. अब देखो कि जो हमारे पास रेट होगा ना, रेट वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होगा और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेस के होगा। ये जो E2 मैकेनिज्म है ना, E2 वाला सेम टू सेम ना SN2 जैसे है, SN2 जैसे। यह भी सिंगल स्टेप में होगा। क्या इसमें कोई कार्बोकेटायन बनेगा क्या, नहीं बनता है। E2 में क्या कोई कार्बोकेटायन बनता है क्या, नहीं बनता है। जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो क्या रीअरेंजमेंट होगा क्या, जरा बताओ? No, sir. रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। और आपका SN2 में भी कार्बोकेटायन नहीं बनता था, ठीक है। मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट इस टर्सरी एल्काइल हैलाइड बिकॉज इट विल गिव मोर एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेट प्रूफ। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ पूछना है? रेट तो मैंने बता दिया, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का होता, और जो रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करता है। रिएजेंट देख लो, रिएजेंट क्या क्या मिलता है आपको। पहला रिएजेंट आपको एल्कोहलिक KOH मिल जाएगा, अगर ये देख के आपको क्या लग जाना चाहिए, E2 हो रहा है, या देख के क्या लग जाना चाहिए, E2 हो रहा है। या फिर आपको यह भी एक रिएजेंट मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सोडामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडामाइड। देखो देखो ध्यान से, NaNH2, यह भी आपको देख के क्या लग जाना चाहिए कि E2 मैकेनिज्म हो रहा है। क्या होना है, E2 मैकेनिज्म हो रहा है। क्लियर है क्या मेरी बातें? और यह तो आपको देख के लग ही जाना चाहिए कि यह भी E2 मैकेनिज्म का पार्ट है। क्या तीनों रिएजेंट को लिख लो आप लोग, या 3 रिएजेंट जहां आपको दिख जाए आपको क्या लगा देना है, E2 मैकेनिज्म। यह तीनों रिएजेंट लिख लो आप लोग कॉपी में, कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कॉपी में आप लोग लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने?
Yes, sir. डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देख लो। एंटी इलिमिनेशन होता है, इसको एंटी इलिमिनेशन बोलते हैं। एंटी एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलता है ना, अपोजिट से निकलता है। अब एक होता है E1 और एक होता है E2। तो सबसे पहली बात है ना, मैं E2 की बात किया हूं। तो E2 में एक बताओ कौन सा सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्लियर है क्या बातें? क्या होना यस चाहिए E2 सर। में? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ क्या होना चाहिए? अगर 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड होगा तो सबसे ज्यादा देगा, 2 डिग्री वाला होगा तो उससे थोड़ा सा कम, और फिर 1 डिग्री वाला। इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जाता है, ठीक है। इसका रेट किस पे डिसाइड करता है बताओ जरा? रेट एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वही अगर E1 मैकेनिज्म होता तो वीक बेस इसमें लगता, और वीक बेस के साथ साथ यह भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री चलता, और इसमें केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे चलता है, ठीक है। इसका आंसर जरा बताओ कौन सा सही होगा? इसका आंसर बताओ कौन सा सही होगा? इसको अगर मैं पहला बोल दूं और इसको दूसरा बोल दूं तो कौन सा आंसर सही होगा बताओ? पहले वाला। पहला वाला होगा, क्योंकि क्या है, मेजर एल्कीन है, वही मोर स्टेबल है। आप लोगों को ना धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे मिल जाएगा। ओके सर। चलो इसका जरा बताओ आप लोग। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक है, सिंपल वाला है, और यह क्या है हमारे पास, टर्सरी वाला है। तो आपको पता है सिंपल वाले में सेटेजेफ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि वह एल्कीन बनेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो आप बताओ पहले वाले एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक बार गिन के बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। वैशाली काउंट करके बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? भावना, गौरव, गौरव Yes, आप sir. क्लास में होगा? गौरव आप क्लास में हो? एक बार काउंट करके बताना जरा। Sir, 6. 6 नहीं होंगे, 9 होंगे। ये बताओ, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड से तीन तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इस डबल बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे ना? बोलो। Yes. दूसरे वाले के पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। क्या इस वाले कार्बन के पास कोई कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन नहीं है ना। और इस वाले कार्बन के पास केवल एक ही कार्बन है, उस कार्बन पे केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन वही अगर हमारे पास टर्सरी ब्यूटाक्साइड अगर हम ले लेंगे तो जो हाफमैन प्रोडक्ट होगा वह मेजर होगा, यानी कि जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन होगा वह क्या होगा? मेजर होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग को? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ एक बार। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप लोग बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये तो आप लोग कर ही लोगे। चलो जरा बताओ इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? मेजर कौन बनेगा, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला. पहला वाला क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। बताओ Yes, जरा sir. दूसरे वाले के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये बता दो। सर एक ही है। अरे भाई 3 यहाँ पे है और 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल 5 मिल जाएंगे ना। यह भी तो बीटा कार्बन होगा ना, यह भी तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, 5 हो जाएगा।
Yes, sir. बताओ इसमें से कौन सा मेजर बनेगा? टर्स ब्यूटॉक्साइड है ना, टर्स ब्यूटॉक्साइड। टर्स ब्यूटॉक्साइड में क्या होता है, जो हमारे पास लेस स्टेबल होता है सर वो सेकंड क्या होता है, मेजर बनता है। जो So, हमारे पहला पास वाला पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, पहले वाले के पास पता है क्या, 3 नहीं 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरे वाले के पास 3 तो 5, केवल और केवल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यह टर्स ब्यूटॉक्साइड है ना, तो जो लेस स्टेबल होगा वही बनेगा ना, यानी हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा ना। बताओ, Yes, sir. क्लियर है बातें? यस सर। हाँ। ये आप लोग को पता है क्या, यह ब्रोमीन है, यह आपका यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। तो अगर हमारे पास स्मॉल बेस होगा, बेस हमारे पास स्मॉल होगा, तो हमारे पास यह वाला बनेगा। क्यों यह वाला बनेगा? क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इसके पास टोटल कितने अल्फा कार्बन है बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन है पहले वाले के पास, बताना जरा। So, 11. क्या कितने हैं बताओ? 9। देखो, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, केवल और केवल 8 है ना। सॉरी सर 8 है सर। और दूसरे वाले में बताओ, इस वाले एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। देखो, एक यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, हाँ 4 है। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। यस सर। Yes, sir. देखो ये तो आपने पढ़ ही लिया है। ये तो आपने पढ़ ही लिया। एक चीज और देखो, अगर मान लो ना हमारे पास एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH होता है, तो आप बताओ सेटेजेफ प्रोडक्ट बनता है या फिर हाफमैन प्रोडक्ट बनता है, ये जरा बता दो। तो सर ही बनेगा। सेटेजेफ बनता है, लेकिन अगर हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप होगा, पुअर लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है, या फिर क्लोरीन हो जाए या फिर NR3 हो जाए। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी दिख जाए तो क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनाना आप लोग? हाफमान प्रोडक्ट बनाना। हाँ। कौन सा बनाना? हाफमान हाँ प्रोडक्ट बनाना, सर। यानी कि लेस स्टेबल वाला बनाना। अगर आप बताओ, क्या इस वाले रिएक्शन में आपको क्लोरीन दिख रहा है क्या, लिविंग ग्रुप? बोलो जरा। Yes, sir. तो यह भी पॉसिबल है और यह भी पॉसिबल है, लेकिन स्टेबल वाला कौन है सबसे ज्यादा? क्या दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है क्या? अरे क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और पहले Yes, वाले के पास केवल और केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप बताओ कि अगर क्लोरीन हो जाए या फिर NR3 हो जाए तो कौन सा बनेगा? पहला. पहला वाला बनेगा। क्लियर है क्या? ये बातें आप लोग याद रख लेना, कुछ चीजें आप लोग को याद ही रखनी है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने एल्कोहलिक पढ़ा था, अब क्या पढ़ लेते हैं, NaNO2 पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बताओ? NaNO2। नो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, R NH2 है सर। CH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अब देखो यहाँ पे जो NaNH2 होता है ना, यह प्लस होता है और यह माइनस होता है। यह बेस का काम करता है। किसका काम करता है बताओ? बेस का काम करता है। और यहाँ पे हीट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, इलिमिनेशन का काम करेगा। क्या इलिमिनेशन का, बताओ जरा। हीट दिया है तो किसका यस काम करेगा, इलिमिनेशन का। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह हमारे पास अल्फा कार्बन है और यह हमारे पास बीटा कार्बन है। अब ये बताओ हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? क्या बीटा कार्बन से निकलता है क्या हाइड्रोजन? Yes, sir. अब जो हमारे पास यह ब्रोमीन है ना, इसके एंटी कौन है, यह वाला है, बोलो। Yes, sir. तो इस ब्रोमीन को लेके यह भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब फिर इस ब्रोमीन के एंटी में यह है, यह उसको लेके भाग जाएगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बताओ जरा, क्या ट्रिपल बॉन्ड यस बन सर। जाएगा क्या? बोलो, यस सर। क्या ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा? बन जाएगा। किसी को यस सर। डाउट है? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं डाउट है। नो सर।
चलो जरा इसका बताओ आप लोग। फिर क्या बताना? पहली बात सुन लो, पहली बात सुन लो, एक बातें सुन लो। अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लग जाए तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। लेकिन अगर अलग अलग कार्बन पे लगे तो उसको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन पे दोनों लग जाए तो उसको जेमिनल बोलेंगे। अगर अलग अलग कार्बन पे लगे तो उसको क्या बोलेंगे? विसिनल बोलेंगे। तो देखो कि अगर एल्कोहलिक KOH है तो एक ब्रोमीन को यह निकाल दिया, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? बन जाएगा। और दूसरी बार में मैंने NaNH2 डाल दिया, यह भी तो बेस है ना, यह इसको और इसको निकाल देगा, तो क्या यह भी कुछ ऐसे बन जाएगा? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। ये बताओ, ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ तो एक बार ब्रोमीन देखो विसिनल है क्या? अलग अलग पे है क्या? अलग अलग पे तो विसिनल हो जाएगा। अगर मानो ये 2 टाइम्स दिया हुआ है तो एक बार क्या करेगा, इस ब्रोमीन को इससे निकाल देगा और दूसरी बार इस ब्रोमीन को इससे निकाल देगा। ठीक है? क्या फिर से ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर हमें एल्काइन बनाना है ना तो हम विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड का यूज करेंगे। आप लोग में कन्वर्जन आएगा। जरा बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल ब्रोमाइड विल इलिमिनेट HBr फास्टर। कौन ऐसा एल्किल ब्रोमाइड है जो HBr को सबसे फास्ट इलिमिनेट करता है? पहली बात देख लो, पहला हमारे पास एथिल ब्रोमाइड है। क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ? CH3CH2Br है। दूसरा देखो, प्रोपिल ब्रोमाइड है। प्रोपिल ब्रोमाइड का क्या मतलब है? CH3CH2Br है। अब यह आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। तीसरा क्या है बताओ? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। CH3CH2 और यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको फोटो बनाना आना चाहिए। और चौथा क्या? टर्स ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सर लास्ट में बताओ जरा कौन सा बनेगा? टच ब्यूटाइल। कौन सा बनेगा बताओ? अरे मैंने आपको बताया था ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इलिमिनेशन का मैंने बताया था ना आप लोगों को। 3 वैशाली नहीं समझ आ रहा है? सर आप लोग को बोला था ना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बताओ 3 डिग्री कौन है? फोर्थ वाला है ना? फोर्थ। तो 3 डिग्री वाला सबसे पहले जाएगा। जरा इसका बताओ, E2 इलिमिनेशन सबसे अच्छा किसका होगा? जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वो अच्छा देगा। आप बताओ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? सर बी। सर बी ऑप्शन वाला ए। नहीं, बी वाला ना, दूसरा वाला ना। आयोडीन यस सबसे सर। अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना। नहीं समझे क्या? क्लियर है बातें? देखो, इसमें आयोडीन है, फिर इसमें ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ये है। सबसे पुअर लिविंग यही ग्रुप है ना। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड गिव अ मिक्सचर ऑफ एल्किन्स ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मिक्सचर बोल रहा है, क्या कौन सा ऐसा है जो है मिक्सचर देगा? पहला ऑप्शन देख लो, एन प्रोपिल हैलाइड यानी कि CH3CH2Br। दूसरा ऑप्शन देखो, आइसोप्रोपिल हैलाइड CH3CH2
CH3 और Br। तीसरा ऑप्शन देख लो, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देख लो, टर्स ब्यूटिल ब्रोमाइड, CH3 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 और Br। कौन सा ऐसा ब्रोमीन निकलेगा कि उसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, जरा बताओ। कौन से ऐसे क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, Sir, सोच option के 2. बताओ। क्या? फोर्थ। बोलो बोलो। नहीं समझ आ रहा है? हेलोजन ही एक का तो फिर दो कैसे बनेंगे? क्या बोल रहे हो आप लोग? थर्ड वन। सर हेलोजन ही एक का तो फिर दो कैसे बनेंगे प्रोडक्ट? अरे बन सकता है, बनेगा, बनेगा भी। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला भी नहीं। Sir, second वाला. सेकंड, हाँ थर्ड वाला ही आंसर सही होगा, थर्ड वाला ही सही होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ध्यान से देखो। आपको देखो, सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मान लो कि पहला वाला हमारा निकलेगा, यह अल्फा होगा, यह बीटा होगा, क्या एक ही ऑप्शन है ना, यहीं से निकलेगा ना, कहीं और से निकलने का कोई बीटा है क्या, जरा बताओ। नो सर। No, sir. नहीं है, यह वाला तो एक ही बनाएगा। दूसरा वाला देख लो, यह बीटा है और यह बीटा है, दोनों में से क्या दोनों बीटा सेम कार्बन है क्या, चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, क्या सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है क्या? दोनों सेम है। यस सर। सेम ही है, यह भी नहीं होगा। चौथा वाला देख लो, यह वाला बीटा है, यह भी बीटा है और यह भी बीटा है। आप बताओ कि तीनों कार्बन सेम है क्या? यह भी नहीं होगा। यस लेकिन सर। तीसरे वाले में आओ, यह बीटा है और यह भी बीटा है, इस वाले बीटा पे दो तीन हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है। ये क्या बताओ, क्या अगर दोनों से निकलेगा तो दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना लेगा? यस सर। Yes, sir. समझ आया क्या? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट किसी को? नो डाउट। इसका आप लोग बताओगे? इसका आप लोग करना, मैं आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ दूं। इसका आप लोग बताओगे? इसका आप लोग बता दो। मैंने एक चीज बताया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और कौन ऐसा है जो E2 इलिमिनेशन दे ही नहीं सकता? सेकंड वाला। कोशिश करना, ठीक है, इन सबका आंसर ढूंढ के कोशिश करना आप। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क में बताऊंगा। ये वाला बता सकते हो आप लोग? पहली बात, हीट दिया है तो हीट देख के आपको क्या समझना है, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन हमें दो चीज में मिल रहा है, एक दूसरे में मिल रहा है और एक तीसरे में मिल रहा है। तो बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? तीसरा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि रेजोनेंस भी मिल जा रहा है इसको। क्लियर है? यस बोलो बोलो, सर। क्लियर है? ये सब आप लोग को सब चीज फैक्टर देखना है। देखो सबके आंसर दिए हैं, ठीक है, सबके आंसर दिए हैं, कर लोगे आप लोग? Yes, sir. यस सर। अब इवन इलिमिनेशन में आप लोग को कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक है, इवन इलिमिनेशन आपको मैं कल की क्लास में बता दूंगा।
कुछ कुछ बचे हुए हैं। और अभी मैं Okay, क्या sir. कर लेते हैं हम लोग, अभी हम लोग ना थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं लोग, मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन के लिए पढ़ लेते हैं लोग थोड़ा सा हम लोग, यस मेजर सर। टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो। एक बार रुक जाओ आप लोग। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लेकर आया, क्या लेकर आया बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है आप लोगों ने ना, केमिकल इक्विलिब्रियम बताओ। Yes, sir. यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं होगी, क्या स्क्रीन नहीं शो होगी सर। स्पेस शो हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रही, एक बार, लेफ्ट कर दियो आप। अब जरा बताओ आप लोग को शो हो रहा है? यस सर, Yes, sir. अभी हो चलो रहा जरा है। बताओ आप लोग क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? सर 4। रॉन्ग आंसर है। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है ये बताओ, कि यह जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए केसी की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ जरा। 4.9 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। और हमसे इसके लिए केसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात जरा आप लोग बताना, क्या यह रिएक्शन उल्टा है क्या? SO3 यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेकिन इसमें क्या है, राइट साइड है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई है। एक तो रिएक्शन उल्टा कर दिया है, ऊपर से क्या कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को, समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. देखो अगर मान लो केवल और केवल यह रिएक्शन होता, कुछ ऐसे होता, हाफ O2, केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उल्टा कर रहे थे। जो नया केसी होगा ना, नया केसी डैश, वह क्या होगा, पहले वाले का 1 by. उल्टा हो जाएगा। 1/, हो जाएगा, यानी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? लेकिन इसने 2 से यस सर। मल्टीप्लाई कर दिया है, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डन। Yes, आप sir. लोग बताओ कि केसी की वैल्यू कितनी है, 1/4.9 इंटू 10⁻², और उसका भी क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो ऊपर कितना आ जाएगा जरा बताओ, 10,000 आ जाएगा, और नीचे 4.9 इंटू 24. 4.9, जरा एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 416.49. लगभग हम क्या मान ले रहे हैं, लगभग हम इसको 25 मान ले क्या, 5 इंटू 5, लगभग हम 25 मान ले, बोलो। यस सर। Sir, 24.1 आ रहा. मान लेते हैं, 0. इसको हम 4 टाइम्स में कट करेंगे, 400 आएगा। यानी कि अगर हम 25 ना मान के कुछ और मानते तो लगभग ये 416 के आसपास आएगा। यस Sir, सर। 24.01. अरे मतलब कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करें। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 400 आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा उससे। यस सर। नहीं Yes, sir. क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया। सर अभी यही तो बताया था आपने, रॉन्ग बताया। चलो जरा इसका बताओ आप लोग। हाँ जी बताओ।
दूसरे का बताओ, दूसरे का क्या आंसर आएगा? सर सर थर्ड। ऑप्शन थर्ड। क्या होगा ऑप्शन? थर्ड सी। वाला। क्यों सी, क्यों? सर क्योंकि सॉलिड में है ये। बिल्कुल, सॉलिड के ना ऐड करने से या फिर रिमूव करने से इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सॉलिड के ऐड या फिर रिमूव करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इसका आप लोग बता दो, थर्ड का। थर्ड का क्या होगा? केपी। केपी पूछा हुआ है। तो इसमें तो 3 ही ऑप्शन है। क्या? ऑप्शन सर 3 ही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चौथा ऑप्शन होगा। आप लोग आंसर बताओ डायरेक्टली। ये बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? केपी इक्वल टू केसी आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। क्या आपने ये वाला फॉर्मूला जानते हो क्या आप लोग? बोलो एक बार। यस सर। ये वाला आप लोग फॉर्मूला जानते हो। अब ये बताओ, डेल्टा एनजी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2 मोल है। बोलो एक बार, प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 2 मोल। 2 मोल है। और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? तो यहाँ पर भी 2। रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 2 मोल है। एक मोल 2। यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो डेल्टा एनजी क्या होगा बताओ जरा। 0। जीरो हो जाएगा क्या? डेल्टा एनजी जीरो। अब जब डेल्टा एनजी जीरो होगा, तो आप लोग यह बताओ, जो हमारे पास केपी होगा वो क्या होगा? केसी आरटी पे इक्वल। पावर जीरो। इसका मतलब जो केपी होगा वो किसके बराबर होगा? केसी के बराबर हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब केसी कैसे निकालेंगे ये बताओ आप लोग। केसी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि हमारे पास जो है इक्वल नंबर ऑफ H2I2 और HI है। इक्वल नंबर ऑफ H2I2 और HI है। ये बताओ कि हमारे पास जो मोल HI का होगा, वही मोल किसका होगा? NH का होगा। और वही मोल किसका होगा? NI का होगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? जरा बताओ आप लोग। ऐसे ही यस होगा। सर। अगर मैं HI की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? HI की बात करूं, तो HI का जो हमारे पास प्रेशर है, हम उसी को मोल के बराबर ऐसे कुछ ले लेते हैं। जो प्रेशर वगैरह है ना, अगर मोल नहीं दिया हुआ तो हम इसी को मोल के इक्विवेलेंट मानते हैं। जो हमारे पास HI का आता है उसको 1 बोलते हैं, और ये हमारे पास x इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हमारे पास वही x की वैल्यू क्या आ जाती है? 10 आ जाती है। क्या? सेकंड ऑप्शन ये होगा। इसका जरा आंसर आप लोग बताओ। फोर्थ का बताओ। फोर्थ का तो बहुत ईजी है। फोर्थ का आंसर बहुत ईजी है। वही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? केपी इक्वल टू केसी आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। सबसे पहले आप लोग क्या निकालो? डेल्टा एनजी सर निकाल लो। सेकंड। 1 माइनस सेकंड वाला। 1/2, यानी कि -1/2। क्या हो जाएगा हमारे पास? केपी इक्वल टू केपी बाई केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरटी पे पावर -1/2। या फिर केपी बाई केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/RT हो जाएगा। अरे ये होगा ना, फर्स्ट वाला होगा ना। ये -1/2 है ना। यस सर। फर्स्ट वाला होगा ना। क्लियर? यस सर। नहीं समझे आप लोग?
समझ गए? कर लोगे क्या आप लोग ये? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट होगा, ये सब आप लोगों ने कर रखा होगा, मुझे याद है पहले का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये सब चीजें। एक बार जस्ट एक बार और रुक जाओ आप लोग। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक बार जस्ट एक मिनट आप लोग। ये कौन सा अटेम्प्ट अप्रैल वाला शिफ्ट का है? अप्रैल वाले शिफ्ट का है, और हमें कौन सा शिफ्ट का चाहिए? अब जनवरी वाले शिफ्ट का ले लेता हूँ, या तो हमने अप्रैल वाले शिफ्ट का था, अब जनवरी वाले शिफ्ट का ले लेता हूँ। और मैं आप लोग को शेयर करता हूँ जनवरी वाले शिफ्ट का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं जनवरी वाले शिफ्ट का लेके आ रहा हूँ। एक बार रुक गया, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। एक बार रुक जाओ आप लोग। बारिश आ रहा है आप लोग के साइड? मेरे साइड बहुत ही ज्यादा बारिश आ रहा है। सर बहुत चलो, गर्म आ हो रही है गया। यहाँ पे। हमारे साइड बहुत ही बारिश आ रहा है। बताओगे आप लोग? ये पहला का बताओगे आप लोग? आप लोग पहला बताओगे क्या होगा? बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो ध्यान से, हमें करना ही क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास यह रिएक्शन है, हमसे क्या पूछा है? केसी पूछा है, ठीक है, नहीं, और P दिया हुआ है। आपको पता होता है क्या होता है? केपी इक्वल टू केसी आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। ये बताओ डेल्टा एनजी कितना आएगा? क्या 1 आएगा क्या? अरे 1 आएगा ना, डेल्टा एनजी 2 माइनस 1 1 ही आएगा ना, 1 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा केसी, आर की वैल्यू 0.082 दिया हुआ है, और टी की वैल्यू कितना है? टी की वैल्यू कहीं ना कहीं दिया 300 केल्विन दिया हुआ है, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ गया। आप जरा बताओ केसी की वैल्यू निकाल लोगे क्या? केसी की वैल्यू निकाल लोगे? कर लोगे ना? यस सर। कर लोगे या फिर करके बताऊं? ये बताओ। कर लेंगे। कर ले। कर लोगे। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 0.492 करना है, और यहाँ पे 0.082 करना है, और यहाँ पे 300 है आपका। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 492 डिवाइड बाई 82 इंटू 300, ऐसे भी तो कर सकते हो ना। अब देखो, आओ कट पिट कर ही देते हैं। अगर मैं 3 से कट करूं कितनी बार में जाएगा? 1 और 9, ये कितनी बार में जाएगा? 1 8 नहीं 164, 164, और यह 2 बार में चला जाएगा। 2 इंटू 10 पे पावर -2 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू 2 आ जाएगी क्या? जरा बताओ, कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगी। ये बताओ 24 का, ये बताओ दूसरे का, बताओ दूसरे का, दूसरे का बताओ। दूसरे का हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, यानी कि केसी की वैल्यू पूछा है। क्या होता है केसी की वैल्यू? हम अमोनिया कैसे बनता है जरा बताना? N2 प्लस PH2 कैसे बनता है? 2NH3 हो जाएगा क्या? बोलो, 2NH3 हो जाएगा। Yes, sir. N2 प्लस PH2 2NH3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट NH3 Yes, sir. का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 और H2 H2. पे थ्राइस, यही होगा ना। NH3 का Yes, कितना sir. दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 पे पावर -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 पे पावर -2, और H2 कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 पे पावर माइनस, ये ऐसे हो जाएगा क्या? 27 इंटू 10 पे पावर -8। ऐसे कर सकते हैं।
Yes, sir. कर लोगे आप लोग सॉल्व? यस सर। कर लोगे, कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ। ये बोला है इस रिएक्शन के लिए केसी क्या होगा, बहुत इजी है, डायरेक्टली बहुत इजी है। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही होता है ना, प्रोडक्ट में देखो यह है और रिएक्टेंट में यह है। क्या पहला ऑप्शन सही है? पहला ही सही है। पहला ही सही है। दूसरे वाले में देखो रिएक्टेंट वाला ऊपर है तो गलत है, और नीचे वाले में देखो ये स्क्वायर दे दिया, यह भी गलत है। ऊपर वाले में इसमें स्क्वायर दे दिया, यह भी गलत है। ठीक है, पहला ही सही है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। क्या सबको समझ आया? यस सर। हाँ, सबको समझ आना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है हर एक चीजें। तो आप लोग को ना मेजर टेस्ट का भी ऐसे ही प्रिपरेशन करना है कि इस जगह क्या हमें पढ़ना है, सब चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? तो मेजर ओके टेस्ट का आपको सर। सही पढ़ना है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक चल रहा है उस पर भी ध्यान देना है। ऑर्गेनिक को भी आपको वीक नहीं करना है, ऑर्गेनिक का भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, एक बार आप लोग ऐसे रहो, मैं आपके ग्रुप में नोट सेंड कर देता हूँ। कौन सा ग्रुप है आप लोग का, जरा बताना। सक्षम? Action. सक्षम है तो मैं सक्षम में क्या कर रहा हूँ, नोट सेंड कर रहा हूँ। सक्षम के बाद एचपी वाले कितने बच्चे हैं? मैं हूँ। एचपी वाले हो गए, और कौन है बच्चे? ड्रीम, डीसीपी। ड्रीम कॉलेज वाले। अब एक चीज मैं आप लोग को और शो कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज का नोट्स है हमारे पास। एक्सरसाइज का नोट्स है, मैं वो एक्सरसाइज भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ। यह जो आपके पास स्क्रीन शेयर हुआ है ना, इसमें देखो, यह जो आपका जो मॉड्यूल है ना उसी का एक्सरसाइज है। इसमें देखो आपका SN1 दिया हुआ है, SN1 का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, SN2 का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। SN2 का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब आप लोग क्लियर करना। अब देखो, ओके इसमें सर। आपको एरिल हैलाइड का भी दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या होगा, बता दिया था ना आपको सब। यस सर। Yes, sir. ये सब मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्या क्या होगा। इसका आप लोग बता सकते हो? कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना। ये सब मैंने बता दिया था आप लोग को, इस टाइप का क्वेश्चन। अब आप लोग को सोचना है, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता दिए थे। तो आप लोग जाना मॉड्यूल, मॉड्यूल में आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो E1 भी क्वेश्चन दिया हुआ, E1 रिएक्शन भी दिया हुआ है। देखो ये सब E1 मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, और इन सब के ना आंसर की भी दिए हुए। ठीक है, तो आप लोग को ना, आप लोग जाओगे ना किसमें, मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में आप लोग को ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बातें? ठीक, बाय बाय, मिलते हैं फिर। यस सर। बाय सर।